हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इंटीग्रेशंस का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है हमारा इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे इंटीग्रेशंस के टाइप देखे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करो, या फिर सिंपली जो प्लेलिस्ट है हमारे वीडियोस की वो चेक करो, वहाँ पे इंटीग्रेशंस के सारे आपको टाइप मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंटीग्रल ये वाले टाइप में क्या हमें करना होगा, कैसे हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने 1/, क्वाड्रेटिक वाला या फिर 1/, में क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो लगभग प्रोसीजर वही है, और फॉर्मूले जो है ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। तो प्रोसीजर क्या होगी, कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है क्वाड्रेटिक आएगा तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना होगा। फिर क्या करना होगा, थर्ड टर्म्स फाइंड करना होगा, उसको प्लस और माइनस करना होगा। थर्ड टर्म्स क्या होती है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ये एक बार प्लस करना होगा और कांस्टेंट के साथ माइनस करना होगा। फिर उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। एंड आफ्टर दैट ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला वहाँ पे यूज हो रहा होगा, उसका यूज करके हमें उस टाइप का इंटीग्रल निकालना होगा। ठीक है, ये इसकी प्रोसीजर है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करना है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले का यूज करके ही इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। क्या है पहला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट, यही एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आ गया है ये। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस ए है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तीनों फॉर्मूले में 2 जगह प्लस है, लेकिन ये ए अगर माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये आपको याद रखना है। बाकी तो सेम एज इट इज एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ प्लस अंडर रूट, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और लास्ट वाला फॉर्मूला है, इसको फ्लिप कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट, जो होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मतलब 2 फॉर्मूले में लॉग लगेगा और जहाँ पे x माइनस होगा वहाँ पे क्या लगेगा, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये लगने वाला है। ये तीनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल टंग पे होने चाहिए, तभी जाके जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना चाहिए। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट में 4 माइनस 9x स्क्वायर और यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 4। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन दोनों भी। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, बाहर 9। अब 9 तो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में 9 बाहर आएगा। स्क्वायर रूट में 9 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमने बाहर निकाला 3, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब 4/9 को अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसको क्या करेंगे हम, 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx है ही। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2/3। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो साइन इनवर्स वाला होता है, तो ये 3 एज इट इज होगा, 3 सबको मल्टीप्लाई होगा, इसलिए कर दिया हमने ब्रैकेट। क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है x बाई टू, तो ये x है बाई टू, तो ये आ गया हमारा x बाई टू इंटू अंडर रूट, क्या था बच्चों यहाँ पे एज इट इज जो है वो, तो क्या होगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली इसको यही तो लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। x बाई टू इंटू अंडर रूट जो था वो एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितने, ये ए और उसका स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 4/9 अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 आ गया, ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स
तो साइन इनवर्स x बाय, तो ये x अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो 2/3, 3 पलट के ऊपर जाएगा तो ये होगा 3/2 प्लस c, ये ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो c बाहर निकाल लेंगे, प्लस c। अब क्या होगा, 3 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जो फाइनल आंसर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो 4 × 1 4 माइनस 9x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 9। स्क्वायर रूट में 9 मतलब क्या होगा 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कैंसल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x/2 और इंटू अंडर रूट क्या बचा यहाँ पे 4x², 4 माइनस 9x²। ओके, अब यहाँ पे जो है वो क्या बचेगा देखो, ये जो 2 है ये कहाँ पे जाएगा, इसके पास। तो ये 2 से ये 2 बार कटा, ओके, और ये 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 × 9 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, ये 2 और नीचे आएगा 3, तो प्लस 2/3, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स 3x/2 प्लस क्या होगा c, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, x/2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस 9x² प्लस 2/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये 4 माइनस 9x² था, ये थोड़ा उल्टा कर दिया, 9x² माइनस 4 कर दिया। फिर भी अगेन बाहर क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट में 9। स्क्वायर रूट में 9 मतलब क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इंटीग्रेशंस के अंदर जो है वो अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे हो जाएगा 4/9। तो ये x² माइनस 4/9 को परफेक्ट स्क्वायर क्या करेंगे हम, 2/3 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² माइनस a², ठीक है। तो 3 एज इट इज रहेगा, तो 3 को हमें कुछ करना नहीं है, तो 3 एज इट इज ब्रैकेट करेंगे। उसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है, x/2 इंटू अंडर रूट, जो ब्रैकेट में होगा वो एज इट इज, दैट इज x² माइनस ये एज इट इज, ये क्या होगा 4/9 ही होगा, ये ठीक है। अब माइनस a² है ना, तो माइनस a²/2 होता है, तो माइनस a² मतलब ये 4/9, ये 2/3 a की वैल्यू है, उसका स्क्वायर ये a², तो a² ये होगा 4/9/2, ये ठीक है, a²/2। हाँ, उसके बाद क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, यहाँ पे x है तो x प्लस अंडर रूट क्या होगा, जो था वो एज इट इज, तो क्या था x² माइनस 4/9, तो x² माइनस 4/9 प्लस c। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² माइनस 4 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और जब हम 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 3 से 3 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे जो है वो क्या बचेगा फाइनली, x/2 इंटू अंडर रूट जो है वो क्या मिलेगा 9x² माइनस 4, 9x² माइनस 4, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये 2 यहाँ पे चला गया, ये 2 से ये 2 बार कट गया, और ये 3 से ये 3 बार कट गया, तो आंसर कितना आएगा 2/3। तो माइनस वाला 2/3 होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा 9x² माइनस 4, 9x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा एक चेंज करूँगा मैं, ये तो एज इट इज़ 9x² माइनस 4 माइनस 2/3, ठीक है। अब देखो अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया है, या आंसर अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको क्लिक करना है। अगर ऐसा भी हो सकता है आंसर, देखो थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x प्लस स्क्वायर रूट 9x² होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 आएगा, ये ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, और ये 3 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए चीज़ को। अब क्या होगा, अगर ये लॉग ऊपर को बोलेंगे हम a और नीचे को बोलेंगे b, ठीक है, तो लॉग a/b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऊपर जो होगा वो a, ये पूरी टर्म, और नीचे है b, तो log a/b क्या होता है log a माइनस log b, मतलब क्या होगा log ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट में 9x² माइनस 4 माइनस log 3।
अब वो जो log 3 आया है वो एक्चुअल में एक कांस्टेंट नंबर ही तो है, एक्चुअल में log के साथ 2/3 मल्टीप्लाई भी जाएगा तो ठीक है, -2/3 log ऑफ 3 ये कांस्टेंट नंबर होगा। अब कांस्टेंट नंबर को हम ऑलरेडी तो c ऐड कर ही रहे हैं, तो वो जो कांस्टेंट आया है उसको ना लिख के सिर्फ c में ही हम इंक्लूड कर देंगे, तो उसको न्यू कांस्टेंट बोलेंगे। ये c था तो उसको c1 बोल देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे, log ऑफ सिर्फ इतना 3x प्लस स्क्वायर रूट में 9x स्क्वायर -4 प्लस c1 कर दिया। ठीक है, आप बोलेंगे ये 3 कहाँ पे गया, तो उसका डिटेल सॉल्यूशंस मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, x/2 इंटू अंडर रूट 9x स्क्वायर -4 -2/3 log ऑफ 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर -4 प्लस c1। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब ये थोड़ा बड़ा सॉल्यूशंस होगा। अब देखो इंटीग्रेशन में कुछ सवाल ही ऐसे है कि जिसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा लेंदी होता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्टेप करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस सॉल्यूशंस करना होगा। सिंपल होते हैं लेकिन जो है उसका सॉल्यूशन जो है फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो उसको थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, फॉर्मूले को छोटे नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए और पूरी जो प्रोसीजर है आपको कैसे कैसे डील करना है क्वेश्चंस को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ना कि उसकी लेंथ आपको गिनना है कि कितने स्टेप की है हमने, कितने स्टेप में आंसर आया है ये। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है तो स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 करना होगा। तो बाहर क्या निकालना होगा, 2, लेकिन ये 2 तो स्क्वायर रूट में है तो हमें बाहर निकालना होगा स्क्वायर रूट में 2। जैसे ही हम स्क्वायर रूट में 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4/2। 4/2 मतलब क्या होता है 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ये ठीक है dx। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड टर्म्स कैलकुलेट करना होगा, उसको प्लस और उसको माइनस करना होगा। तो थर्ड टर्म्स होता है 3/2 का हाफ कितना हुआ 3/4, उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हुआ 9/16। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस 9/16 और माइनस 9/16 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कैसा है यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 9/16 कर देंगे और ये 2 के साथ क्या कर देंगे हम प्लस 9/16, ये ठीक है। ये प्लस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ माइनस 9/16 कर लेंगे, ये ठीक है dx। ये आपको हमने जो है 1/स्क्वायर रूट में भी ऐसा ही सब कुछ किया था। अब इसका जो कैलकुलेशंस है वो कितना आएगा बेटा, देख लो यहाँ पे। तो अगर इसका एलसीएम 16 लिया जाए तो 16 टू द 32, 32 प्लस 9 कितना हुआ 41। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए रूट ऑफ 41 और ये डिवाइडेड बाय 16 को 4 उसका होल स्क्वायर। और इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो अंदर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका, क्या करना था x एज इट इज, फिर इसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन बाहर लेने की वजह से ये माइनस हो गया। फिर इसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए तो 3/4। ठीक है, ये वाली मेथड मैंने डिटेल में बताई है तो इसीलिए यहाँ पे मैं फास्ट में मूव हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये परफेक्ट फॉर्मूले में जो है वो इसको फिक्स कर लिया। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 4 एंड x की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 3/4। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो क्या लगेगा, ये रूट 2 तो है ही एज इट इज, तो ये रूट 2 एज इट इज, फिर ब्रैकेट कर देंगे। फॉर्मूला होता है x/2, x की वैल्यू कितनी है x माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाई 2, x/2 इंटू अंडर रूट जो है वो एज इट इज। ठीक है, अब इसका जो मतलब है वो यही है, ये ठीक है, और इसका जो मतलब है ये यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 प्लस फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो। फॉर्मूला क्या है, x/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यही तो है, इसका मतलब यही तो होता है, ये प्लस और माइनस ही तो किया, इसका मतलब यही तो होता है। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज लिखा, तो क्या आएगा 3/2x माइनस वाला एक्स स्क्वायर।
ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है ये जब अंदर आएगा तब जाके ये आ जाएगा, ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा ये, ठीक है। क्या आ गया x/2 इंटू अंडर रूट ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना होगा ये ए और उसका स्क्वायर, तो 41 डिवाइडेड बाई 16 ये ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय ए मतलब ये होगा x माइनस 3/4 अपॉन ए मतलब अगेन रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया प्लस सी, ये ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेंगे, तो क्या आएगा ये 4x माइनस 3 और ये 4 टू द 8, तो जो है फाइनली क्या मिलेगा, देखो इसे √2 एज इट इज, ये क्या मिलेगा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, ओके, इनटू क्या हुआ ये एज इट इज 2 प्लस 2/3x माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा, तो 41 डिवाइडेड बाय 32 साइन इनवर्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 अपॉन 4 से 4 गेट कैंसल, तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा यहाँ पे रूट ऑफ 41 प्लस सी। अब क्या करेंगे ये जो रूट है इससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज, जब ये √2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो घुमा के तो यही चीज़ मिलेंगी ना हमें, ये तो पता है ना हमें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये √2 ये कितना हो जाएगा 4, तो ये देखो 4 ये 3/2 होगा 2/3 नहीं, यहाँ पे 3/2 है ना, हाँ, ये 2 और 2 गेट कैंसिल, क्या मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 3x, तो ये 3x ये माइनस 2x कवर हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। हमने क्या किया √2 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा 4 प्लस 3x माइनस 2x का स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो 41 तो है ही, जब हम 32 को क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो √2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 √2 यहाँ पे बचेगा, तो प्लस 41 डिवाइडेड बाय 16 √2 एंड ये साइन इनवर्स 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41 प्लस सी, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 16 √2 इंटू साइन इनवर्स 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41 प्लस सी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th नंबर का देखते हैं। स्क्वायर रूट में अगेन परफेक्ट ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें क्या करना होगा, लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस का जो है डिफरेंस है, तो फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा। तो क्या कर लेते हैं हम √2 बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3/2x, और ये प्लस कितना होगा 4/2 मतलब 2 dx, ये ठीक है। ये कब स्टेप मिली हमें, जब हमने क्या किया यहाँ पे √2 बाहर निकाला, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस टी और एक बार माइनस टी, मतलब थर्ड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स कितना आएगा यहाँ पे देखो 3/2, तो 3/2 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना होगा 9/16, तो एक बार क्या करेंगे हम 9/16 ऐड करेंगे, 9/16 माइनस करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3/2 का हाफ 3/4, और उसका स्क्वायर कितना मिला 9/16, तो मैंने क्या किया 9/16 ऐड किया और ये 2 के साथ 9/16 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस b किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, कौन सा वाला, ये एक्स स्क्वायर लो, फिर ये बीच वाला साइन लो, और ये 9/16 का क्या लो 3/4 उसका स्क्वायर, और ये कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू ज़ा 32, और 32 में से अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 23, ठीक है। तो प्लस 23 को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे √23 करेंगे,
और डिवाइडेड बाय 16 को 4 और उसका होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है। कौन से फॉर्मूले में बैठ चुका है? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी टोटल? एक्स प्लस 3/4। फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो वहां पे जो एक्स होगा तो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू मिलेगी 3 + x/4 और ए कितना होगा? रूट ऑफ 23/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? तो ये √2 बाहर ही लगेगा। तो हाँ चलो x/2 मतलब ये, तो क्या आएगा इसका? जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 3/4, ये x/2, ये x/2 इंटू अंडर रूट जो है वो एज इट इज। ठीक है, तो क्या है स्क्वायर रूट में? ये एज इट इज। अब इसका मतलब तो यही होता है और इसका मतलब यही होता है, तो ये एज इट इज होगा x² + 3/2x + 2 x/2 इंटू अंडर रूट x² + a² होता है। तो a² क्या आएगा यहाँ पे? 23 डिवाइडेड बाई कितना? 16। ये a² है ना, ये a और स्क्वायर करने के बाद ये अपॉन 2, तो अपॉन 2 इंटू क्या होगा? लॉग ऑफ, तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, तो x की वैल्यू कितनी है? x + 3/4, तो x + 3/4 ओके, प्लस स्क्वायर रूट में जो है वो एज इट इज। तो स्क्वायर रूट में यही होता है, इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब यही होता है। तो क्या आ जाएगा? x² + 3/2x + 2 + c, और ये ब्रैकेट यहाँ पे कंपेयर। अब क्या करना होगा? 4 × 2 ये 8 हो जाएगा और ये 16 × 2 32 हो जाएगा और √2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √2 से जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √2 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब ये √2 अंदर जाएगा तो यही मिलेगा मुझे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? ये 4x + 3 डिवाइडेड बाई ये 4 × 2 8 और ये स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा? ये अंदर आने के बाद यही मिलेगा। तो कितना है? 2x² + 3x + 4। ठीक है, प्लस ये कितना मिलेगा? 32 हो गया, या फिर ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिखेंगे और ये √2 इधर से आने के बाद √2 गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा? 23 डिवाइडेड बाई 16 √2 और ये लॉग ऑफ, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं, x + 3/4। यहाँ पे मॉड होगा x + 3/4 प्लस अंडर रूट x² + 3/2x + 2 + c, और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा 4x + 3/8 इंटू अंडर रूट 2x² + 3x + 4 + 23 डिवाइडेड बाई 16 √2 लॉग ऑफ x + 3/4 होगा यहाँ पे, प्लस अंडर रूट x² + 3/2x + 2 + c। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब अगला जो टाइप है, अब अगला जो हमारा है सेशंस वो है फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, क्वेश्चंस भी है और उसके आंसर भी। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको लेना है और घर पे प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ताकि आप समझ सको कि आज का जो लेक्चर आपने जो देखा है वो आपको कितना समझा है, कहाँ आपने मिस्टेक की है, ये आपको खुद एनालिसिस करना है। और अगर रॉन्ग आता है तो फिर से, अगर समझ में नहीं आती चीज़ें तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देखो और दोबारा खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको फिर दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में।